मेरा नाम उमा शंकर सिंह है उर्फ बबलू सिंह। ग्राम रसूलपुर चकिया का निवासी हूँ। थाना पीपीगंज, तहसील कंपियरगंज, जिला गोरखपुर। 10-12 दिन पहले मेरे गांव की एक महिला अनसुईया देवी और उसके पति राम प्रताप सिंह प्रेस वार्ता करके ये आरोप लगा रहे थे कि मैं और स्थानीय विधायक जी उनकी ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। उसी के संबंध में यहाँ मैं प्रेस वार्ता उसका खंडन करने के लिए आया हूँ, सबूत के साथ आया हूँ। उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम राम प्रताप 3 भाई हैं। वो सबसे पहले अपने भाइयों के साथ ही बेईमानी किया। 2005 में अपने पिताजी से अपनी पत्नी के नाम 20 डिसमिल ज़मीन लिखवा लिया, अकेले, बिना भाइयों के जानकारी के। ज़मीन लिखाने के बाद उसके हिस्सेदार थे संतराज सिंह। 10 साल उनको टॉर्चर किया। वो इसी ज़मीन के चक्कर में वो मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो गए। आज की डेट में उनकी मृत्यु भी हो चुकी है। जब इसका कोई हथकंडा नहीं चला तो ये 2015 में सपा समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ये डीएम कार्यालय पे अपनी पत्नी को लेके आमरण अनशन पे बैठ गया। 24 दिन आमरण अनशन करने के बाद डीएम साहब ने इस पूरे ज़मीन का जांच कराया और चकबंदी अधिकारी कंपियरगंज के कार्यालय से इसके मूल खातेदार संतराज के खिलाफ मुकदमा करके इसके साथ साथ 8 लोगों की और ज़मीन जो गलत तरीके से चकबंदी में बनवाई गई थी वो सब खारिज करके ग्राम सभा के खाते में दर्ज कर दी थी। ये 19 फरवरी 2015 की बात है। मुकदमा संख्या 1159, चकबंदी कार्यालय कंपियरगंज गोरखपुर। ज़मीन खारिज होने के बाद ये शांत हो गई। शांत होने के बाद जब 2017 में फिर योगी जी की सरकार आई तो उस समय तत्कालीन प्रधान हमारे संगीता यादव, पत्नी श्रवण कुमार यादव थे। उस समय योगी जी सरकार द्वारा ज़मीन का प्रस्ताव मांगा गया। श्रवण यादव ने उस समय वर्तमान प्रधान थे, सारी ज़मीन उठा के राजकीय महाविद्यालय महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय के निर्माण हेतु प्रस्तावित कर दिए। आज के डेट में वहाँ महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय और स्टेडियम बन के तैयार है। इसकी सारी ज़मीन, इसके साथ साथ 8 लोगों की और ज़मीन खारिज होकर ग्राम सभा में जा चुकी थी और ग्राम प्रधान उसको प्रस्ताव कर दिए। आज के डेट में वहाँ स्कूल का निर्माण हो चुका है। आप ये मीडिया में आके कहती है कि मेरा 391 ट ज़मीन है जिसको बबलू सिंह और विधायक जी कब्जा करना चाह रहे हैं। स्मार्टफोन है सबके हाथ में, कोई भी गूगल पे जाके भूले खोल के देख ले। 391 ट में आदेश चढ़ा है कि इसके ज़मीन पे सरकारी स्कूल का निर्माण हो चुका है। इस स्थिति में इसके नाम से एक भी ज़मीन नहीं है। ये पर महीने दरख्वास्त देती है प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, हर जगह से तहसील पे आता है या थाने पे आता है। हर जगह से यही रिपोर्ट लग के जाता है कि इसके नाम से कोई ज़मीन अभिलेख में दर्ज नहीं है, इस पर कोई कार्रवाई किया जाना संभव नहीं है। हर जगह से अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं, जो झूठा दुष्प्रचार कर रही है जनता, ये भी जाने कि इसके नाम से कोई ज़मीन ही नहीं है तो कोई कब्जा क्या करेगा। इसका पति ये भी कहता है कि योगी जी के सरकार में भूमाफिया बढ़ गए हैं। पूरे भारत देश प्रदेश को नहीं, सबको पता है कि भूमाफिया का नामो निशान नहीं है। वो भी गोरखपुर के ज़िले में कौन किसी की ज़मीन कब्जा कर लेगा। इसके नाम से कोई ज़मीन ही नहीं है तो कब्जा करने का सवाल ही नहीं है।